डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हुए हैं। यदि आपका बच्चा कक्षा 4-5 में पढ़ रहा है, कक्षा 3-4-5 में पढ़ रहा है और आप उसके लिए चाह रहे हैं कि वह कक्षा 5 के बाद एक अच्छे विद्यालय के लिए प्रवेश करे, यानी कि जो प्रवेश परीक्षा होती हैं आपकी कक्षा 6 के लिए, जैसे कि आपके नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, एकलव्य स्कूल, ज्ञानोदय स्कूल आदि विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाता है। इनमें प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और ये भारत के टॉप स्कूलों में से एक होते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा भी इन स्कूलों में प्रवेश पा सके। आज हम आपको बताएंगे कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय क्या होते हैं, इनमें आपके बच्चे को कैसे एडमिशन मिल सकता है, पढ़ाई, रहना, खाना और अन्य सुविधाएं यहाँ पे क्या क्या दी जाती हैं। इनको शॉर्ट में EMRS भी कहते हैं। तो आप बिल्कुल वीडियो बने रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। उसके पहले चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि अभी आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें और बेल नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे इन प्रवेश परीक्षाओं की, चाहे वो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, एकलव्य स्कूल हों, जैसे इनके नोटिफिकेशन जारी होते हैं, जैसे कि नवोदय विद्यालय का तो जारी हो चुका है और इसके एग्जाम जनवरी में होने वाले हैं, सैनिक स्कूल के एग्जाम भी जनवरी में होते हैं और इसी तरीके से आपके जनवरी में आपका एकलव्य स्कूल के भी एकलव्य फॉर्म भरे जाते हैं और एग्जाम भी होते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एकलव्य स्कूल क्या होते हैं? ये भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा चलाए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं और इनमें सरकार का, केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण होता है और राज्य सरकारों द्वारा इनको संचालित किया जाता है। जो EMRS स्कूल होते हैं, आप देख सकते हैं 2019 में राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शन में के लिए भारत के जो आपके EMRS स्कूल के होते हैं उनके छात्रों को आमंत्रित किया गया था, यानी कि इनकी बहुत अच्छी एक प्रकार से मान्यता होती है स्कूल के बच्चों की। इन स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए भविष्य बहुत अच्छा भविष्य होता है। चलिए हम बताते हैं आपको क्या होते हैं EMRS स्कूल। आप डिटेल से वीडियो बने रहिए, देखिए। EMRS 1997-98 में दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने और उन्हें उच्च और व्यावसायिक शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में अवसर का लाभ उठाने और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। EMRS भारत सरकार की एक योजना है। यह योजना खास तौर पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए है। इन स्कूलों में छात्रों का शैक्षणिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और कौशल विकास पर ध्यान दिया जाता है। वर्ष 2022 तक 50% से अधिक ST आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों के पास EMRS बनाए गए हैं। एकलव्य स्कूल नवोदय विद्यालय के समीप होंगे और उसी के आधार पर इनको तैयार किया जाएगा और खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में 564 ऐसे उपजिले हैं जिनमें से 102 उपजिलों में एक EMRS बनाया गया है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में आपके रहने, खाने और पढ़ाई की सुविधाएं उपलब्ध निःशुल्क की जाती हैं। बच्चे को शुरू से लेके एडमिशन से लेके परीक्षा से लेकर के वहाँ अच्छे आवासीय विद्यालय, आवासीय हॉस्टल्स दिए गए हैं, खाने की एक नंबर की व्यवस्थाएं की गई हैं, पढ़ाई की निःशुल्क आपको बुक्स और किताबें प्रोवाइड कराई जाती हैं। स्कूल न केवल एकेडमिक शिक्षा पर बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए 480 छात्रों की क्षमता की गई है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के तहत स्कूलों के निर्माण और राज्य सरकारों को आवर्ती खर्च के लिए इसमें अनुदान दिया जाता है। दिसंबर 2023 तक देश भर में कुल 690 EMRS खोले जा चुके हैं। केवल पढ़ाई ही नहीं, EMRS अपने खेल उत्कृष्टता के लिए भी जाने जाते हैं। इसके लिए यहाँ पर CEO खेल केंद्र यानी कि उत्कृष्टता केंद्रों को खोला गया है। सभी संबंधित बुनियादी ढांचे जैसे बिल्डिंग उपकरण के साथ खेल के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समर्पित बुनियादी सुविधाओं का समर्थन किया गया है। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसे हम COE कहते हैं, प्रत्येक राज्य में एक पहचाने गए व्यक्तिगत खेल यानी उस राज्य का एक पर्सनल खेल, व्यक्तिगत खेल और एक सामूहिक खेल के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। खेल के लिए इन COE भारतीय खेल प्राधिकरण के मानदंडों के अनुसार अत्याधुनिक प्राधिकरण विशेष प्रशिक्षण, बोर्डिंग और ठहरने की सुविधा, खेल किट, खेल उपकरण, प्रतियोगिता प्रदर्शन, बीमा, चिकित्सा व्यय आदि के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाएं, उपकरण और वैज्ञानिक सुविधाएं भी यहाँ पे स्थापित की गई हैं। यदि हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो भारत के 2 प्रदेश के जिनमें अनुसूचित जनजातियों का बाहुल्य है यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे लगभग 1.5 करोड़ आबादी अनुसूचित जनजाति की है 2011 जनगणना के अनुसार,
जिसका 21% के आसपास अनुसूचित जनजाति का तबका है। इन क्षेत्रों में भी यहाँ पे EMRS विद्यालयों की अच्छी स्थापना की गई है और बच्चों को इसका लाभ दिया जा रहा है। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी आपकी आबादी का जो आबादी वहाँ की लगभग 78 लाख की समथिंग है, उसका 30% कुल आबादी का है। तो यहाँ के बच्चों को भी यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस तरीके से यदि आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है तो उसको बहुत सारी सुविधाओं का एक साथ लाभ दिया जा सकता है। यदि आपका बच्चा यहाँ पढ़ना चाहता है, आप उसे पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसकी बात आती है उसकी उम्र की। तो उम्र क्या होनी चाहिए? तो बच्चे की मिनिमम उम्र 10 साल और अधिकतम आयु उसकी 13 साल होनी चाहिए। इसकी वैकेंसी कब निकलती है, इसकी एडवर्टाइजमेंट कब निकलता है या बच्चे का एडमिशन कब होता है, तो उसके लिए आपको यदि बता दें तो पिछले साल आपका जो 2024-25 का सत्र था, उसमें दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और जनवरी में इसका एग्ज़ाम हुआ था। इसका विधिवत एक सूचना निकलती है, प्रवेश सूचना निकलती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर बने रहेंगे तो आपको भी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी और आपका बच्चे यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है। इसका एग्जाम जो होता है, एग्जाम का एक पैटर्न रखा गया। जिस तरीके से नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल एग्जाम की परीक्षा होती है, उसी तरीके से इसका भी एक सिलेबस होता है जिसमें आपका कुल 100 अंक का पेपर होता है और 100 मार्क्स होते हैं। 3 खंड होते हैं एग्जाम के, एक मानसिक योग्यता खंड जिसे हम मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, दूसरा आपका गणित, तीसरा आपका लैंग्वेज में आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर ऐसे पेपर कुल मिलाकर मानसिक योग्यता के 50, मैथ के 25 और हिंदी इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होते हैं, जो बच्चे को एक 5वीं के पाठ्यक्रम के आधार पर होते हैं। बिल्कुल ही साधारण से क्वेश्चन होते हैं जिन्हें जिस परीक्षा पैटर्न को CBSE द्वारा तैयार किया जाता है। अब बात आती है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, यानी क्या क्या दस्तावेज चाहिए होते हैं आपको। तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, उसका निवास प्रमाण पत्र, यदि वह अनुसूचित जनजाति का है तो उसका रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके बाद उसके पेरेंट्स का जो सर्विस सर्टिफिकेट है, यदि आपके पेरेंट्स EMRS या उससे जुड़ी संस्था में अध्यापक हैं तो उनके रिजर्वेशन के लिए आपके पेरेंट्स का सर्टिफिकेट, यदि आप दिव्यांग हैं, डिसेबिलिटी है किसी प्रकार की, तो उसका सर्टिफिकेट, आपकी प्रीवियस कक्षा 5 की आपका रिपोर्ट कार्ड यानी मार्कशीट की सूची, अंक सूची, और उसके बाद मेडिकल चेकअप सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि स्थानांतरण, आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, ये होना चाहिए। और यदि उस समय तत्काल में यदि कोई अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं आपके काउंसलिंग के समय, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने पड़ते हैं। इस तरीके से आज आपको होपफुली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिला होगा और आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छे स्कूल होते हैं। तो बिल्कुल तैयारी कंटिन्यू करिए और हमारे चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी एक इन्फॉर्मेशन। जय हिंद, जय भारत।